टिया माँ, तुम उस मोहल्ले के मिन्नती दी को पहचानती हो ना? उनकी बेटी की शादी है, इसलिए वो कह रही थी कि सारे ब्लाउज वो मेरे से ही बनवाएंगी। और तुझे तो दिख ही रहा है कि मेरे पास अभी कितने सारे काम बाकी है। ये सब छोड़कर मैं उनके घर तो अभी नहीं जा पा रही हूँ ना, इसीलिए मैं कह रही थी कि तू जाकर एक बार उनके घर होकर आना बिटिया। थोड़ा माप के ले आना और कपड़े भी ले देना, तो फिर मैं काम शुरू कर दूंगी। वो क्या है ना कि शादी की बात है ना, और मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, एक बार तू उनके घर चली जा। माँ, तुमको कोई और काम नहीं मिला क्या? मैं अभी मिनी दीदी के घर जाऊंगी ये ब्लाउज वगैरह के कपड़े लेने के लिए और माप लेने के लिए। किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे वहाँ, वो मिनी दीदी के घर के वहाँ। हाँ, उनकी मिनी दीदी की लड़की का मुंह, बाप रे बाप, कितना अहंकार है। तुमने देखा है कभी? मेरा तो दिमाग ही गर्म हो जाता है उसका ये अहंकारी वाला चेहरा देखने से। और ऊपर से मुझे देखकर वो कैसा 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 मुझे नौकरों के जैसा व्यवहार करती है, मालूम है? कैसा शक्ल बनाती है। उफ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ, अच्छा माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि तुम्हें ये सिलाई का काम करने से कौन सा सुकून मिलता है? तुम्हें मालूम है कि नहीं, तुम्हारी ये सिलाई के काम की कोई इज्जत नहीं है हमारे इस समाज में, मालूम है ना? या सब भूल चुकी हो? अरे टिया, ये सब तू क्या कह रही है? हाँ, मैं मेहनत करती हूँ और मेहनत के कमाई से ही हमारा ये घर संसार भी चलता है। तुझे अच्छा मनुष्य बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ाई लिखाई भी हो रही है तेरी। सब तो इसके कारण ही है ना। इस कारण तेरा मान सम्मान कहाँ डूब रहा है टिया? बल्कि तेरा तो मान सम्मान बढ़ना चाहिए कि तेरी माँ सारा दिन रात मेहनत करती है। सुन, ये सब ना कहकर जल्दी से मोदी के घर जाकर लेकर आ, ठीक है ना? मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा, समय नष्ट मत कर। और रही बात मोह दीदी की, बिटिया, तूने उनसे कहीं ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है, मालूम है ना तुझे कि नहीं मालूम है? उसने तो केवल माध्यमिक की परीक्षा देकर पढ़ाई लिखाई ही छोड़ दी है, और तूने तो एमए तक पढ़ाई की है। फिर वो तुझे क्यों असम्मान करने लगेगी? हाँ, ये सब फालतू की बातें ना सोचकर जा बेटी, जल्दी जा, लेकर आ सब कुछ। अरे माँ, पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ो तो, मैं कितना पढ़ी हूँ, वो कितना कम पढ़ी है, बात इसकी नहीं है। मैं तो कभी उससे अपमान नहीं करती हूँ। बात ये है कि हम कितने गरीब हैं और वो कितने अमीर हैं। मेरी मम्मी सिलाई करती है, इसके वजह से वो मेरे तरफ बड़ी अजीब नजर से देखती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मेरा मजाक आसानी से उड़ाया जा सकता है। उफ, हम लोग कब अमीर होंगे, फिर मैं उनके साथ टक्कर दे पाऊंगी और जी भी पाऊंगी, सच में। हाँ, ठीक है बाबा, ठीक है। जिस दिन तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उस दिन मैं ये सिलाई वगैरह सब छोड़ दूंगी। ये एक बार सोच तो बेटा, हमसे भी कितने गरीब लोग हैं इस दुनिया में, कितने कष्ट होते होंगे उन्हें। और रही बात गरीब होना, कोई पाप या अपमानित होने का कारण नहीं है बेटिया। मम्मी भी कभी कभी ऐसी ऐसी बात बोलती रहती है ना, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। धनी होने के बाद भी गरीब में रहना है इनको। उफ, मम्मी को मालूम नहीं है कि ये समाज में रहने के लिए बहुत बहुत पैसों की जरूरत है। कैसे मालूम होगा? सारी जिंदगी तो सिर्फ घर में सिलाई करके ही निकल गई है इनकी। ना बाहर के लोग क्या सोचते उनको तो मालूम भी नहीं और फर्क भी नहीं पड़ती है। किया, सुनना बिटिया,
तेरे साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वो क्या है ना, कल स्निग्धा भाभी आएंगी, ठीक है। वो लोग रमेश के द्वारा मुझे खबर भेजे थे। मैं ना तुझे बोलना बिल्कुल ही भूल गई थी रे। सुनना, कल सवेरे सवेरे तो बाज़ार चली जाना और थोड़ा मांस लेकर आना, और हाँ, कातला, रोहू मछली और सब्जियां भी लेकर आना। मैं ना तुझे सुबह सुबह लिस्ट दे दूंगी, वो सब कुछ तू मिला मिला कर लेकर आना, ठीक है ना। मुझे मुझे मालूम है कि इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से अगर कोई अतिथि घर में आते हैं तो उनको अच्छा खाना तो खिलाना ही पड़ता है ना बेटा। क्या फिर से तुम्हारी वो स्निग्धा भाभी आएंगी? ओफो, तुमने मना क्यों नहीं किया उन लोगों को? तुमको मालूम नहीं है माँ कि बार बार तुम्हारी वो स्निग्धा भाभी बरसात में क्यों आती है? वो लोग देखने आते हैं कि कहीं हमारे छत से पानी कहाँ कहाँ गिर रहा है, आप कहाँ कहाँ पोछा लगा रही हो, कितनी कष्ट हो रही है आपको। फिर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे और हमारे घर में ही आकर वो भी। बिल्कुल नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। अभी भी आपके पास वक्त है, उन्हें आप अच्छे से मना कर दो, ठीक है ना माँ? छी छी किया, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते माँ। तू अब बिना बात के गुस्सा मत कर। मैं अकेले कितना काम करूँगी बोल। सुबह थोड़ा मुझे बाजार लेकर दे, फिर तो खाना मुझे ही पकाना पड़ेगा, सब धोना भी मुझे ही पड़ेगा, और सिलाई की बात तो छोड़ ही दे। हरगिज नहीं। सुन लो माँ, आज मैं अभी निकल जा रही हूँ और आपको वचन देती हूँ, जिस दिन मैं अमीर बन जाऊंगी उसी दिन मैं इस गांव में भी वापस आऊंगी, और हाँ, इस घर में भी। अरे अरे, ये क्या हुआ? कहाँ जा रही है तू बिटिया? अरे रुक बेटा, रुक रुक, बाहर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। रुक जा बेटा, रुक जा। चाहे चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कड़ी धूप आए, मैं अपने घर और इस गांव में नहीं लौटने वाली। गरीब गरीब की ताने सुन सुनकर मैं टूट चुकी हूँ अंदर से। अब बस और नहीं, मुझे अभी कुछ करना ही होगा, वरना मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। परंतु परंतु क्या करूं मैं? दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रही है। भुट्टा ले लो भुट्टा, ऐसे बरसात में भुट्टे का आनंद ले लो भाई। भुट्टा ले लो भुट्टा, गर्मा गर्म भुट्टा, नमक और नींबू ऊपर से लगाया हुआ गर्मा गर्म भुट्टा। खुद भी खाओ और घर भी लेकर जाओ, परिवार को खिलाओ। भुट्टा ले लो भुट्टा, गर्मा गर्म भुट्टा। अरे, ये दादी माँ इतने बारिश में बैठकर भुट्टा बेच रही हैं। यहाँ हम लोगों को तो घर में रहकर ही ऐसे मौसम में सर्दी खांसी हो जाती है। ये दादी माँ इस उम्र में ऐसे हालातों में रहकर भुट्टा बेच रही है। अरे, ऐसे भी जीवन जिया जाता है। उनको भी शायद सर्दी जुकाम हो गई होगी इस मौसम में, है ना? इसलिए मुझे ये गरीबी इत्यादि इन शब्दों से ही सख्त नफरत है। गरीब होना मतलब एक बहुत बड़ा पाप है। मुझे मुझे मुझसे और नहीं सहा जाता, और नहीं। भुट्टा ले लो भुट्टा, ऐसे बरसात में भुट्टे का आनंद ले लो भाई। भुट्टा ले लो भुट्टा, गर्मा गर्म भुट्टा, नमक और नींबू ऊपर से लगाया हुआ गर्मा गर्म भुट्टा। खुद भी खाओ और घर भी लेकर जाओ, परिवार को खिलाओ। भुट्टा ले लो भुट्टा,
भुट्टा, गर्मा गर्म भुट्टा। अरे ये दादी कब से भुट्टा बेचने की कोशिश कर रही है। एक काम करती हूँ, मैं ही उनके पास चली जाती हूँ और कुछ भुट्टे भी खरीद लेती हूँ, तो वो शायद थोड़ा खुश हो जाएंगी। ओ दादी माँ, एक भुट्टा दे दो ना। दाम क्या है इन भुट्टों के? बेटी, 10 रुपए है, सिर्फ 10 रुपए एक भुट्टे के। एक बार खाकर तो देख बेटी, गर्मा गर्म भुट्टा इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो फिर क्या तू घर ले जाएगी या यहीं पे खड़े होकर खाएगी? अच्छा ठीक है, मुझे आप एक दीजिए, घर लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं, घर नहीं, इधर ही खड़े होकर खाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, घर लेकर जाती। ए लड़की, क्या हुआ रे तुझे आज? हाँ, ओहो, अच्छा, अब समझी मैं कि तू एक भुट्टा इधर खाना चाहती है, वो भी खड़े होकर, और दूसरा घर के लिए ले जाना चाहती है ना? परंतु तेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपए है, इसलिए तू समझ नहीं पा रही है तू क्या करेगी। घर ले जाएगी या इधर ही खाएगी, है ना? अरे बुद्धू लड़की, एक तू अभी गर्मा गर्म यहीं पे खा, ठीक है? और दूसरा वाला घर लेके जाना, मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है? अरे दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दादी, क्या मैं आपको एक बात पूछ सकती हूँ? अगर आप कुछ बुरा ना मानो तो। पूछ ले बेटा, पूछ ले, क्या पूछना है तुझे, पूछ ले। इसमें अब बुरा मानने वाली कौन सी बात हो गई? हाँ पूछ, तुझे जो पूछना है। नहीं, मेरा मतलब ये जो आप इतनी बरसात में आप भुट्टे बेच रहे हो, आपको ज़रूर बहुत तकलीफ़ होती होगी, है ना? और शायद गरीबी की ही वजह से आप बेच रहे हो, क्योंकि आपके आसपास के लोग बहुत ताने मारते होंगे, है ना? क्योंकि आप गरीब हो। आपके रिश्तेदार भी शायद बहुत ताने मारते हैं इसी की वजह से, और शायद इसकी वजह से ही आपके बेटा या बेटी या नाती पोती को भी बहुत बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा, है ना? बहुत अपमानित भी होना होता होगा, है ना दादी? हाँ, और अपमानित। बेटी, मेरा एक ही बेटा है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है। वो बचपन से ही कुछ कर नहीं पाता है। उसके पिताजी के बाद मैं ही उसकी अकेले देखभाल करती हूँ, खिलाना नहलाना सब कुछ। मेरे जीवन का तो बस एक ही लक्ष्य है कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी देखभाल करूँगी, उसे अच्छा रखने की कोशिश करूँगी। परंतु मेरे चले जाने के बाद उसका क्या होगा, मुझे मालूम नहीं मालूम। मुझे माफ़ कर दो दादी, माफ़ कर दो। मैं आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। आप में बहुत हिम्मत है। इस उम्र में आप इतना कष्ट अपने सीने में छुपाकर सारे काम मानो हंसते हंसते कर रहे हो, खुश होकर कर रहे हो। सबके ताने मान अपमान छोड़कर हिम्मत से काम कर रहे हो। ये बहुत ही गर्व की बात है। मेरी मम्मी मुझे कहती है कि इस दुनिया में कितने लोगों को कितनी चीज़ों की कमी है और वो गरीब भी है, परंतु गरीब होना कोई पाप नहीं है और काम कभी छोटा भी नहीं होता। असल में तो सच्चाई की राह में चलकर
काम करना ही सबसे बड़ा सम्मान का काम है। मैं कभी भी मम्मी के इन बातों को समझ नहीं पाई, परंतु आज समझ गई। आपको देखने के बाद इस समाज में जो मान सम्मान इज्जत मैं खोज रही थी धनी होने में, वो असल में कुछ भी नहीं है। शायद मेरे पास धन संपत्ति एक दिन आ जाएगी, पर मैंने ये समझा है कि ना कोई काम छोटा होता है और असली मान सम्मान और इज्जत की हकदार तो उनको है, आप जैसे माँओं को मिलना चाहिए जो अपना खून पसीना एक कर काम करती है अपना सम्मान बचाने के लिए और अपने बेटों या बेटियों के ख्वाब पूरा करने के लिए।